हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है वो है 36 और 72। ठीक है, क्या क्या है? 36 है और 72 है। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसलिए इसका भी अभाज्य गुणन करना होगा। पहले 36 का कर लेते हैं, तो ये लगेगा किससे, किस संख्या से विभाजित होगी? 2 से। कितना आ जाएगा? 18 दूना 36। फिर किस संख्या से विभाजित होगी? 2 से। कितना आ जाएगा? 9 दूना 18। 9 किस संख्या से विभाजित होगी? 3 से, 3 बार में। ठीक है, अब इससे आगे तो लगेगा नहीं। अभाज्य गुणनखंड में जो जो संख्या यूज हुई उसको लिख लेते हैं। क्या यूज हुई है? 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 का 2 से विभाजित करेंगे, कितना टाइम में लगेगा? 36 बार में। 2 से लगेगा तो कितना बार? 18। 2 से 9 दूना 18। अब लगेगा 9 किससे लगेगा? 3 से। 3 गुना 3। क्या आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 72 का? 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया। अब इसको हमको करना है घात के रूप में। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 36 के गुणनखंड में कौन कौन संख्या आई हुई है। तो 2 और 3। 2 और 3। 2 कितना बार आया हुआ? तो सर 2 बार आया हुआ, तो पावर में 2। 3 कितना बार आया? तो 2 बार, पावर में 2। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नेक्स्ट 72 में कौन कौन संख्या आई हुई है? सर यहाँ भी 72 में 2 है और 3 है। तो 2 कितना बार है? 1 2 3। 3 बार है तो पावर में आ जाएगा 3। 3 कितना बार है? 2। 2। ठीक है, अब मेन काम हमारा होता है कि एचसीएफ निकालना। एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। एचसीएफ में ध्यान देने वाली बात होती है कि इसका जो घात हम लोग बनाए हुए हैं 2 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 2। 72 का बनाए हैं 2 के पावर 3 3 के पावर 2। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? सर 2 मिल रहा है हमको। यहाँ भी मिल रहा है 2, यहाँ मिल रहा है। अब एचसीएफ में क्या देखा जाता है? जो कॉमन मिलता है उसमें है सबसे छोटा पावर किसके पास है? इसके पास पावर में 2 है, इसके पास पावर में 3 है। तो छोटा पावर किसके पास है? ऊपर वाला। तो 2 के पावर 2। अब नेक्स्ट हमको चेक करना है कि कोई और मिल रहा है कॉमन। हाँ, यहाँ पर 3 मिल रहा है, इसके पास भी है, 3 इसके पास है। इसमें छोटा कौन है? इसके पास भी 3 के पावर 2 है, इसके पास भी 3 के पावर 2 है। दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 के पावर 2। अगर इसके पास अगर छोटा रहता जिसके पास, वो वाला हम लिख लेते। 2 के पावर 2 कितना होता है? 4। 3 के पावर 2 कितना होता है? 9। कितना आ गया? 9 चौका 36। इस तरह से हमारा एचसीएफ निकल गया। और एलसीएम निकालने के लिए अब जो जो कॉमन वाले पार्ट बच गए उसमें अब एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है, एचसीएफ में छोटा पावर लिया जाता है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है। इसके पास 2 के पावर 2 है, इसके पास 2 के पावर 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर किसके पास है? 3। तो 2 के पावर 3 गुना में, फिर यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2 3 के पावर दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ भी वही चीज लिखा जाएगा 3 के पावर 2। 2 के पावर 3 कितना होता है? तो 2 को 3 बेर गुना करेंगे, कितना? 2 दूना 4 दूना 8। यह हो जाएगा 8। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 8 क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, धन्यवाद।